आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज वाल्मीकि रामायण में मारीच की दृष्टि में राम किस रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। राम का स्वरूप मारीच की दृष्टि में क्या है, किस रूप में राम का दर्शन किया। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, आदि रामायण है, जिसके बारे में कहा गया है कि व्यास को भी कहा गया कि रामायण का अध्ययन करो, जो काव्य का सनातन बीज है। काव्य रूपम सनातनम जिसको कहा है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का हर अंश विलक्षण है और विशेष रूप से अरण्यकांड का आज जो मेरा प्रतिपाद्य है, अरण्यकांड में किस प्रकार से विशेष रूप से 36, 37, 38 और 39 जो सर्ग है, इस सर्ग में राम का एक अद्भुत स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो मारीच की दृष्टि में किस प्रकार से वर्णित है राम, उसका एक विलक्षण स्वरूप है। यह उस समय की घटना है कि जब शूर्पणखा की घटना हो चुकी थी, उसके पश्चात शूर्पणखा ने कुछ खरी खोटी सुनाकर, अपनी आत्मव्यथा सुनाकर, रावणोचित बातें कह करके, सीता के अपूर्व अनिंद्य सौंदर्य का वर्णन करके राम को की जो भार्या है उसकी चर्चा करके रावण को सम्मोहित करती है। क्योंकि रावण की जो बहन थी वो शूर्पणखा, उसके पति का भी रावण ने ही संहार किया था, हत्या की थी, जिसके लिए वह बदला लेने के लिए निरंतर वह प्रयत्नशील रही, अन्वेषण में रही। ये दो तापसियों को देखा, भार्या संग राम, लक्ष्मण और जनक नंदिनी को। तो जनक नंदिनी के बारे में उसको सुनाकर, भड़काकर उन्होंने रावण की भी बुद्धि तो भ्रष्ट तो थी ही, और भी उद्दीप्त किया। और वहाँ से रावण सोचता है कि ऐसे तो उसको हम हरण कर नहीं सकते, तो इसीलिए उसे याद आया, स्मरण आया अपने मामा का, जो ताड़का का पुत्र मारीच था। वो मारीच के पास आता है, आकर के कहता है कि भवान ही परमागति ही। ये 36वें सर्ग का जो प्रथम श्लोक में है कि भवान ही परमागति ही, आप ही हमारे परम गति हैं और आप ही मेरा काम कर सकते हैं। हे मारीच, तुम ही इस तरह से संभव, तुम्हारे से द्वारा ही संभव है। तुम अपना रूप बदल करके वहाँ जाओ और तभी यह संभव हो सकता है। मारीच सुन करके स्तब्ध रह गया और कहा, हे राजन, ये तो क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हे राजन, सत्य कहने वाले इस संसार में बहुत सुलभ होते हैं, किंतु अप्रिय और हितकर जो कहते हैं, तो ऐसे कहने वाले और सुनने वाले सर्वथा दुर्लभ हैं। और यह उक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई 37वां जो सर्ग है अरण्यकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसका दूसरा ही श्लोक है, जो विद्वानों में यह श्लोक रच बस गया है। और इसकी उक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई कि सहज रूप से लोग इसका उदाहरण देते हैं, जबकि यह मारीच की उक्ति है। रावण को समझाते हुए मारीच कहता है कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। जो सतत प्रिय बोलने वाले सुलभ होते हैं इस संसार में, लेकिन अप्रियस्य सत्यस्य
वक्ता श्रोता च दुर्लभ, जो अप्रिय हो किंतु सत्य हो, यह कहना और कहने वाला और सुनने वाला इस संसार में सर्वथा दुर्लभ है। इसीलिए आप अप्रियस्य सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, आप वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं। यह बात इतनी लोकप्रिय हुई, यह श्लोक इतना लोकप्रिय हुआ कि यह कंठाभरण बना हुआ है विद्वानों के लिए। और यह आश्चर्य की बात यह है कि यह शत्रु पक्षीय जब कोई बोल रहा हो तब पता लगता है कि उस व्यक्ति का कौशल क्या था, पराक्रम क्या था। तो राम का किस तरह का पराक्रम है, राम किस प्रकार के पराक्रमी पुरुष थे, योद्धा थे और आत्म संयमी थे, आत्म सदाचारी थे। तो सदाचारी और दुराचारी के मध्य की ही यह युद्ध है। तो बार बार समझाया अपने भांजे को, तारका के पुत्र ने, तारका का भी वध राम ने किया था। वह भी काफ़ी, तारका भी शापित थी अगस्त मुनि के द्वारा। तो इस प्रकार के वह तारका का जो वह पुत्र है मारीच है, मारीच अत्यंत बुद्धिमान बन चुका है और अपनी कहानी सुना रहा है कि मैंने राम को किस रूप में देखा है। और वो कहता है कि हे राजन, आप गुप्तचर नहीं रखते हैं, यह आप में बहुत बड़ी कमी है। आपको गुप्तचर यदि आप रखते तो आपको पता चल जाता कि राम एक साधारण नहीं है और आप चूंकि अत्यंत चंचल प्रवृत्ति के हैं और हृदय भी आपका चंचल है, अतः तुम राम की वीरता से अनजान हुए बैठे हो। राम इतना पराक्रमी है, इतना महावीर है कि तुम उसके पराक्रम को तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपने गुप्तचर नहीं रखते हो। जिस गुप्तचर को नहीं रखने के कारण तुम्हारी यह दशा है, नहीं तो तुम राम से कभी भी इस प्रकार से रार नहीं ठानते, इस प्रकार से युद्ध नहीं की बात नहीं करते, झगड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि आपके पास कोई भी गुप्तचर नहीं है। और गुप्तचर ही राजाओं के नेत्र हुआ करते हैं और तुम्हारे पास यह नेत्र नहीं है, जिस कारण से तुम नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो। और तुम भी यह भी समझो, न च पित्रा परित्यक्तो ना मर्यादः कथंचन, यह 37वें सर्ग का, अरण्यकांड का, वाल्मीकि रामायण का 8वां श्लोकांश है कि न च पित्रा परित्यक्तो। तुम सोचोगे कि यह जो वन में भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, इसको पिता ने भेज दिया है, इसको अपने राज्य से निकाल दिया है, ऐसा नहीं है। इस बात को तुम समझो। न च पित्रा परित्यक्तो ना मर्यादः कथंचन, यह मर्यादा का भी भंग नहीं किया है। मर्यादा पुरुष है राम, इसीलिए मर्यादा पुरुष कहा जाता है। और इसको पिता ने परित्याग नहीं किया है, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के की प्रतिज्ञा का संपालन करने के लिए, अपनी माता कैकेयी, यद्यपि माता कैकेयी ने यहाँ कहा है मारीच ने कि माता कैकेयी ने धोखे से दशरथ से इन्हें वनवास मांग लिया है वरदान के रूप में, फिर भी पिता और कैकेयी के वचन को प्रिय करने के लिए, प्रियार्थम, प्रिय करने के लिए, प्रिय करणार्थम, प्रिय करने के लिए इन्होंने वनवास स्वीकार किया है। राम में मिथ्या भाषण का दोष कभी भी नहीं सुनोगे, मिथ्या भाषण नहीं करता है। रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 बार भी नहीं बोलता है, बहुत सारे गुणों का यहाँ बखान करता है। और यह भी कहता है कि वे इंद्र के समान भी बलवान हैं, इंद्र हों, वरुण हों, इनके समान ये बलशाली हैं। और एक और वाक्य भी मारीच का प्रसिद्ध हो गया इस संसार में, जो राम को स्मरण करते हैं तो राम के विग्रह के स्वरूप को भी याद करते हैं। और यह प्रसिद्धि इतनी पाई, यह पंक्ति, यह श्लोकांश जो 37वें सर्ग जो है अरण्यकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसका 37वां जो सर्ग है, उसका 13 जो श्लोक है, वह श्लोकांश इतना प्रथित हुआ, संसार में विदित हुआ। कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, ये बात एक प्रतिपक्षी का व्यक्ति बता रहा है। इस बात को सुना रहा है कौन? ये साक्षात यह बात सुना रहा है रावण का मामा जो मारीच था। वह मारीच राम की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता है। कहता है तुम कहाँ हो, तुम किस दुनिया में हो रावण,
तुम तो गुप्तचर भी नहीं रखते, तुम मन से और तन से हृदय से चंचल हो, तुम्हारी बुद्धि चंचल है, तुम नहीं समझ सकते। राम तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, राम तो साक्षात धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। और कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः साधु साधु सत्य पराक्रमः, वह साधु भी है और पराक्रमी भी है, सत्य धर्म का पालन करने के लिए वह कटिबद्ध है और वे इंद्र के समान बलवान भी है। इस प्रकार की बातें कही है। और सीता साधारण नहीं है, साक्षात अग्नि की प्रभा है। सीता अग्नि की प्रभा है। तुम साधारण नारी समझ करके तुम जो उसका अपहरण करना चाहते हो, यह सर्वथा असंभव है। यह विनाश लीला रचते हो। यह संपूर्ण जो लंका है, स्वर्णमयी लंका, यह ध्वस्त हो जाएगी, यह राख हो जाएगी, समाप्त तुम कर दोगे। समस्त राक्षस कुल को तुम नाश कर दोगे, राक्षस से विहीन कर दोगे तुम इस संसार को। ये शुभचिंतक हो करके राम का जो शौर्य है, राम का जो पराक्रम है, उसके विषय में एक विपक्ष का व्यक्ति, एक शत्रु पक्षी मारीच कह रहा है, जो रावण का मामा था संबंध में। कहते हैं तुम वो इंद्र के समान जो बलशाली है, पराक्रमी है, तुम उसके साथ लड़ने जा रहे हो। प्राणेभ्य प्रियतरा भार्या, 37वां जो सर्ग है उसका 19वें श्लोक का अंश है कि सीता राम के प्राणेभ्य, प्राणों से भी प्रियतरा भार्या, वह प्रियतरा है, वह अत्यंत प्रिय है। और तुम अनर्थ रचने जा रहे हो, इसीलिए अनर्थम रचयसि तुम रावण, तुम इस तरह से छोड़ दो, इसका परित्याग कर दो। ये वाल्मीकि रामायण का जो मारीच है, जो रावण का मामा होगा, वह अपनी कहानी आत्म कथा सुना रहा है। जो मैंने देखा है राम को, वह राम का स्वरूप बता रहा है। और तुम कहता है तुमने गलती की है हे रावण, हे वत्स, हे राजन, तुमने एक सुग्रीव जैसे जो जिस प्रकार से तुम्हारा वहाँ पर मंत्री जैसे इसके राम के जैसे मित्रता, अब राम के साथ जैसे सुग्रीव की मित्रता है, हनुमान से मित्रता होगी, ये अभी तक हुई नहीं है, इस घटना के बाद होगी। तो ये सारी कथा सुना रहा है कि जिस प्रकार से तुम्हारा वह जो भाई है, तुम्हारा अनुज, वह धर्मात्मा है, और तुम विभीषण से तुमने परामर्श नहीं किया है। तुमने विभीषण सदृश जो मंत्री हैं उससे तुम परामर्श करते, किसी ज्ञानी से पूछते, किसी सदाचारी से पूछते, लेकिन दुराचारी के राज्य में सदाचार की बात कहाँ हो सकती है। तो सदाचारी जो है, यह तुम्हारा भाई, तुम उससे परामर्श करके तुम ये झगड़ा करना था। यह जो तुम द्रोह मोल ले रहे हो, यह बहुत कठिन काम किया है तुमने। और फिर 38वें सर्ग में बहुत सारी बातें, अपने आत्म बीती बातें सुनाता है कि एक समय की बात है, कहानी सुनाता है, स्वयं रावण को कहता है कि मैंने स्वयं उसका शौर्य देखा है, राम का पराक्रम देखा है। हे रावण, तुम्हें एक बात बता दूं कि एक बार की बात है, ये 38वें सर्ग में है सारी कहानी अब जो मैं बता रहा हूँ, कि एक समय की बात है कि पर्वत के आकार का मैं शरीर बना लेता था, स्वेच्छा से अपनी शरीर का निर्माण कर लेता हूँ, मैं बदल लेता हूँ, रूप बदलता हूँ। तो एक समय की बात है कि पर्वत के आकार का मैं, नील वर्ण जैसे मेघ होते हैं उस प्रकार से काले रंग का मैं था, और पर्वत के आकार का शरीर बना करके, और अभिमान के वशीभूत होकर के, अभिमान के कारण मैं चक्कर लगाने लग गया, और सभी आश्रमों में जितने भी मुनि महात्मा थे उनका संहार करने लगा, उनका मांस खाने लगा, उनके खून पीने लगा। यही मेरा काम था। और उस समय की बात है कि हे रावण, हे राजन, 1010 जो एक कहते उस समय में 1000 हाथी का बल जितना होता है उतना बल मेरे पास था। इसे कहता है कि बलम नाग सहस्रस्य धारयन पर्वतोपमः। ये 38वें सर्ग का जो अरण्य कांड का जो है, इसमें वाल्मीकि रामायण के उसका जो पहला ही श्लोक है, वो कहता है कि पर्वत के आकार का मेरा शरीर बना लिया मैंने, नील मेघ वर्ण का वर्ण था, और 1000 हाथी का बल जो है मेरे पास था। बलम नाग सहस्रस्य, नाग यहाँ पर हाथी के लिए आया है। 1000 जो हाथी का बल, धारयन माने धारण करता हुआ, मैं पर्वत के समान आकार बना करके मैं विचरण करता था, सबको डराता था,
और विशेष रूप से विश्वामित्र के आश्रम में विश्वामित्र भयभीत हो गया था मेरा यह रूप देखकर। तो विश्वामित्र स्वयं दशरथ के पास जाते हैं। हे रावण, रावण को समझा रहा है अपनी आत्मबीती कथा कि विश्वामित्र चले गए दशरथ के पास और दशरथ से प्रार्थना की कि अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दो। तो दशरथ भयभीत हो गए, वृद्धावस्था में पुत्र हुए थे। वो कहते हैं मेरी सेनाओं के साथ मैं स्वयं चलता हूँ, यह बालक है, यह अभी 16 वर्ष का बालक है। जबकि दो बातें यहाँ पर रामायण में देखने को मिली है। दशरथ तो कहा था कि मेरा बालक अभी 16 साल भी नहीं पूर्ण हुआ है, 16 वर्षीय मेरा बालक है। लेकिन रावण को बताते हुए यहाँ मारीच कहता है कि वह 12 वर्षीय बालक है। वह 12 वर्ष में थोड़ा न्यून ही है, कम ही होगा उसकी आयु, और उस आयु में दोनों का अंतर हमें दिखाई दिया है। तो टीकाकार का कथन है कि ये इसीलिए कह रहा है मारीच कि और भी भयभीत करने के लिए कि 12 साल का बच्चा मुझे बाण से मारा। मैं गया डराने के लिए विश्वामित्र के आश्रम में, वो बालक था धनुष लिए हुए, उसने मुझे पर्वताकार देखा, वो तो समझ गया। मैं उसको बाल समझ करके, बच्चा समझ करके मैं उतना ध्यान नहीं दिया, अवहेलना की मैंने उसके शौर्य के बल को। और उसने, राम ने एक तीक्ष्ण तीर मारा, और तीक्ष्ण तीर मारा इस तरह से तेजी से वो बाण मुझे लगा, लेकिन मारने के लिए मुझे नहीं मारा था राम ने, डराने के लिए, भगाने के लिए, क्योंकि वह सहज रूप से किसी का दुश्मन नहीं है। और मुझे बचा लिया। मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं, इतना मेरा अपराध नहीं है, जितना अपराध है उतना ही इसको मैं सजा देता हूँ। यह कह करके जो बाण फेंका उसने, और वो बाण से मैं 100 योजन में जाकर के समुद्र के गहरे समुद्र में जाकर के गिरा। 100 योजन का मतलब 100 कोस में जाकर के वह गिरता है। आश्चर्य की बात खुद बता रहा है। और कहते हैं मैं बहुत दिनों के बाद मुझे होश आता है। कहते बहुत दिनों के बाद मुझे होश आया कि मैं हूँ कहाँ। और वह मैं बलवान भी था उस समय, और वरदान भी मुझे मिला हुआ था कि कोई तुझे, देवता तक भी तुझे नहीं मार सकते हैं। लेकिन संयोग है कि यह मनुष्य रूप में है, यही मार सकता है, उसको राम ही मार सकते हैं। कहते मैं बलवान भी था और 10,000 हाथी का बल भी था, और देवता मुझे मार नहीं सकते थे। मुझे देखते ही राम ने एक तीक्ष्ण बाण जो मारा, तो मैं जा करके उसकी अवहेलना तो की थी मैं उसकी बालक समझ करके, लेकिन मुझे मारने के लिए उसने नहीं मारा था कि ऐसे समुद्र में जाकर के मैं गिरा जहाँ मैं उसको, एक राम तब बालक था और शस्त्र का अभ्यासी भी नहीं था, शस्त्र चलाना भी उतना नहीं जानता था, उसको उतना ज्ञान भी नहीं था। तब यह हाल हुआ मेरा। तो सीता के लिए जो तुम इस तरह से सोचते हो, तुम इस तरह की बातें छोड़ दो। और हे राजन, मैं फिर जाकर के बहुत दिनों के बाद जब मुझे होश आया, तब मैं जाकर के लंका यह लंका को नाश करेगा, और तुम इसकी आशा छोड़ दो। इसके तुम जो चक्कर में पड़े हुए हो, तुम अपने बहन के चक्कर में पड़े हुए हो, उसके इशारे पर तुम यहाँ आए हो, या तुम दुराचारी हो, तुम इस तरह के पाप मत करो। और लंका में हजारों सुंदरियां पड़ी हुई हैं, तुम उसका भोग करो, नहीं तो तुम्हारा नाश होने वाला है। तुम कुमार्ग पर चले आए हो, तुम कुमार्गामी तो हो ही, और नाश के कागार पर तुम बैठे हो। और राम आचारवान है, आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, वासिष्ठ स्मृति भी कहती है जो आचारवान होते हैं उससे हीन होते हैं, उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। फिर मनुस्मृति भी कहती है आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फल मश्नुते। आचार से जो विच्युत विप्र होता है, जो ब्राह्मण होते हैं, वो फल नहीं पाता है, वेद का फल नहीं मिलता। तुम आचारहीन हो, वो आचारवान है, और तुम्हारे में बहुत बड़ी कमी है। 38वें श्लोक का 30वां जो है वह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उत्तम वाक्य है, उत्तम वचन है। और कहता है कि परदाराभिमर्शात् तू नान्यत पाप तरम महत, कि दूसरों की दारा का अभी संपर्क रखना, संपर्क करना दूसरों की दारा के साथ, वह न अन्यत, कहते हैं नान्यत पाप तरम महत, इससे बड़ा पाप इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। यह बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है, बहुत बड़ा संदेश यह रावण को ही नहीं दे रहा है, यह समस्त संसार को के कल्याण के लिए यह उपदेश दे रहा है इसके माध्यम से। और दे कौन रहा है? तो एक
राक्षस योनि में उत्पन्न जो मारीच है, वह मारीच बता रहा है कि मैं अज्ञानवश पूर्व बात को मैं भूल गया। एक दूसरी घटना भी बताता है कि राम ने मुझे किस प्रकार से मेरे पराक्रम को देखा है। मैंने राम के पराक्रम कैसे देखा है। एक बार तो बता दिया कि जब वह 12 वर्ष का था तो मुझे तीक्ष्ण बाण मारा, मैं ऐसे जा करके गिरा और समुद्र में 100 योजन दूर फेंक दिया उसने, और उसके बाद मुझे होश आता है और तब मैं वहाँ से उठ करके मैं आता हूँ। और इस प्रकार से यह कह रहा है कि मैं बाद में फिर लंका भी गया, इस समुद्र के गहरे समुद्र में उसने फेंक दिया था मुझे मार करके, और तीर से फेंका उसने। तो इस प्रकार से कह रहा है कि मैं अज्ञानवश पूर्व बात को मैं भूल गया था कि राम का पराक्रम क्या है। फिर से विरोध से, उसके राम का विरोध करने से मैं बाज नहीं आ रहा था। और फिर मैं एक बार क्या किया कि हे रावण, हे वत्स, हे राजन, मारीच कहता है रावण को समझाते हुए कि मेरी दूसरी घटना देखो, मेरे साथ दूसरे बार क्या घटना हुई थी। अपनी दूसरी घटना बता रहा है। प्रथम घटना को तो बता दिया, राम 12 साल का था, तीर मारा, जाकर के 100 योजन गिरा, जबकि 1000 हाथी का बल भी में था। मुझे शाप, अभी मुझे वरदान मिला था कि कोई तुझे देवता भी नहीं मार सकता। और तब राम कहता है, फिर कहता है कि एक बार मैं दोबारा मैं भूल भाल गया था उसके पराक्रम को, राम के शौर्य को। तो आदत मेरी खराब थी, मैं रक्त पीता था, मुनियों का रक्त पीता था, आश्रमों में मार काट करके मांस खाता था मैंने, मुनियों का, ऋषियों का, ऋषि मुनियों का। तो मेरी वृत्ति खराब थी। और एक बार जब राम वन में आए तब दंडकारण्य में भी मैं एक बार गया, दंडकारण्य में भी फिर अजमाने के लिए गया राम के शौर्य को। तब मैं अहंकार में फिर भूल गया था कि अब राम बाल काल में राम ने मारा था तो मेरी यह दशा हुई थी, अब क्या होगी। तो उसने कहा कि 2 बार मृग रूप धारण किया है यहाँ पर। एक बार कह रहा है कि मैं दोबारा दंडकारण्य में गया, राम के पास गया और बड़ी बड़ी सींग, दाढ़ी और हिरण बन करके गया, तीक्ष्ण मेरे सींग थे, और यह सब लेकर के मैं दंडकारण्य में गया कि मुनियों का मांस और खून का खाने पीने का मैं अभ्यासी था। स्वभाव से ही मैं क्रूर था, तो मुझे बुद्धि भी नहीं थी, बुद्धि मेरी शुद्ध नहीं थी। तो बुद्धि शुद्धि नहीं होने के कारण मैं बहुत ही सब कुछ भूल चुका था, अभिमान में भूल चुका था। और एक बार क्या हुआ कि मैं उनको मारने के लिए गया कि इसने मुझे एक बार तीर मारा था, इस राम ने, मैं आज इसको मार देता हूँ। ये अभिमान के कारण मैं अहंकारी था, मांसाहारी तो था ही, खून रक्त पीता था मुनिजनों का। और तब जाकर के कहता है फिर जब मैं दोबारा उसको मारने गया तो एकदम से मैं उसके सामने गया मारने के लिए, सिंह इसका हिरण का रूप धारण करके, मृग का रूप धारण करके। तो उन्होंने, और यही मृग का रूप की पहचान थी राम को। और बाद में जब सीता को प्रलोभित करते हुए वह स्वर्ण मृग बन करके आता है तो किस प्रकार से उसका अंत ही होता है। तो उससे पहले दूसरी घटना सुना रहा है कि राम ने मुझे ऐसे तीर फेंका, 3 तीर इकट्ठे फेंका, जिसमें मेरे दोनों साथी जो मेरे साथ थे, मारीच कहता है दोनों साथी तो तत्काल ही मर गए। मैं उछल कूद करके भागा, चूंकि यह मृग रूप में गया था तो उछल कूद करके ही भाग सकता था। उछल कूद करके वहाँ से किसी तरह मैंने, भाग्य मेरा अच्छा था, मेरी जान बच गई। मैं भागा, वहाँ से दूर भागा। और तब से लेकर के उसके बाद पहली घटना बता दिया कि एक तीर मारा तो मैं जाकर के समुद्र के गहरे समुद्र में गिरा, 100 योजन दूर गिरा। तब 12 वर्ष का था। रावण को कह रहा है मारीच कि राम तब थोड़ी उम्र के थे, 12 वर्ष के थे, 100 योजन दूर फेंक दिया गहरे समुद्र में। तो फिर वहाँ होश आया, मैं बहुत चिरकाल के बाद फिर मैं गया तो फिर लंका नज़दीक, वहाँ समुद्र के नज़दीक द्वार पढ़ी, समुद्र के किनारे पर लंका है, वहाँ जाकर के फिर मैं चला गया लंका में। ये बात वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की यह घटना है। और उसके बाण किस तरह से आए, हे राजन, हे रावण, रावण को समझा रहा है मारीच। वह बाण इतना तेज से चला, वह बाण जैसे गरुड़ की तेज गति होती है। गरुड़ की तेज गति बहुत गति मानी जाती है, तेज गरुड़ की। जो गरुड़ कश्यप ऋषि के ही संतान थे, गरुड़ भी और अरुण भी। तो अरुण के 2 बच्चे थे, संपाति और जटायु। और गरुड़ जो थे राम विष्णु के वाहन थे। और कहता है कि गरुड़ जैसी गति थी उस बाण की, 3 जब बाण फेंका था उन्होंने,
और वायु की गति होती है और गरुड़ की, उसके सदृश बाण फेंका। मेरे दोनों साथी उसमें मारे गए, मैं भाग्य से बच गया। और तब से लेकर के मैं अब तक जिन वृक्षों को मैं देखता हूँ उन वृक्षों में मुझे राममय दिखाई देता है। जैसे राम मृगचर्म पहन करके धनुष लेकर के राम ही राम मुझे समस्त वन दिखाई देता है। समस्त वन जित देखो तित राममयी है, हर जगह मुझे राममय संसार दिखता है। मुझे वन में हर पत्तों में, वृक्षों में, हर स्थानों में मुझे वह मृगचर्म धारण किया हुआ और मृगचर्म के साथ साथ धनुष लिया हुआ वह राम राम ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, कहते हैं हे रावण, मुझे तो हर वृक्षों में तो दिखाई ही देता है राम, धनुषधारी राम, लेकिन एक और भी है कि एक राम दिखते तो मुझे कोई बात नहीं है, मुझे हजारों राम एक साथ दिखते हैं धनुष लिए हुए, मृगचर्म पहने हुए। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने प्रण लिया कि अब के बाद मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा। जब भी मैं रकार शब्द देखता हूँ, र वाला शब्द, चाहे वह रथ हो या रत्न हो या रथ हो, जहाँ र वाला शब्द मैं देखता हूँ तो राम याद आ जाते हैं मुझे। राम का हजार स्वरूप इकट्ठे मुझे मृगचर्म पहने हुए, धनुष बाण लिए हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद मैंने अब प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं ऐसा व्रत, संन्यास का व्रत धारण कर लिया हूँ। ये 39 जो सर्ग है अरण्य कांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसका 14वां श्लोक में क्या कहता है कि इह माने यहाँ, इह परिव्राजितो युक्तस तापसो हम समाहितः। कहता है यह माने इसके बाद से यहाँ परिव्राजित माने परिव्राजित धर्म को अपना लिया, अर्थात मैं सन्यास ग्रहण कर लिया, मैं सन्यासी बन गया और तापस वेश में धारण करके मैं रहने लगा हूँ। अब मैंने ये अत्याचार छोड़ दिया, मैंने मुनिजनों की हत्या छोड़ दी, मुनिजनों का खून पीना छोड़ दिया, मुनिजनों का मैं रक्त पीना छोड़ दिया। अब मैं फल मूल खा करके शांत चित्त होकर के अब मैं केवल तप में लगा हूँ, तापसी भेष में हो गया हूँ। तापसो हम समाहितः कहा है। ये 39वां सर्ग जो है अरण्य कांड वाल्मीकि रामायण का, उसका 14वें श्लोकांश है कि यह परिव्राजितो युक्तस तापसो हम समाहितः। मैं तापसी हो गया हूँ, मैं तपस्वी बन गया हूँ, मैंने परित्याग कर दिया, मैंने छोड़ दिया, इन सब चीज को छोड़ दिया हूँ मैं। तो इस प्रकार से राम का जो वह स्वरूप है, राम के संपर्क में जो आता है वह फिर राममय हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि रावण को बता रहा है कि जहाँ मैं देखता हूँ वृक्षों में भी सहस्र माने हजारों राम मृगचर्म पहन करके और धनुष बाण लेकर के मुझे दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति में मैंने अब जो मेरा जो धर्म था, जिस जन्म हुआ है जिस राक्षस कुल में, मैंने उसको परित्याग करके मैं तपस्वी बन गया हूँ। मैं तापसी वेश धारण करके मैं तप करने लगा हूँ। चूंकि रकार शब्द से ही मुझे डर हो गया है, र शब्द चाहे वह रथ का हो या रत्न का हो, सब कुछ मुझे राममय दिखाई देता है र शब्द सुनते ही, कान में पड़ते ही। इसीलिए मैंने तपस्वी बन करके संन्यास आश्रम में आ गया हूँ। अब मैंने परित्याग कर दिया है लेकिन बहुत जिद किया तो उसको जाना पड़ा। मन में सोचता भी है कि तेरे से मरने के सिवाय तुम नहीं करोगे मेरी बात तो मैं तुझे वध कर दूंगा। जब रावण ने कहा तो ये कहता भी है कि इस रावण के हाथ से मरने के अच्छा है कि मैं परात्पर जो ब्रह्म हैं, जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो मैं उनके हाथ मर करके मैं उद्धार होना चाहता हूँ। इस प्रकार की बातें इसमें वाल्मीकि रामायण के का अरण्य कांड जो है उसमें 36, 37, 38, 39 सर्ग में जो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें राम के पराक्रम, राम का शौर्य, राम का स्वरूप किस प्रकार से है, तो वाल्मीकि रामायण में मारीच की दृष्टि में राम कैसे हैं, किस रूप का दर्शन किया और राक्षस योनि में जन्म लेकर के भी वह ताड़का का पुत्र था। रावण ने कहा अरे तेरी माँ को भी मार दिया था उस राम ने। कहते हैं चाहे माँ को मार दिया हो, वह कौन है क्या है मैं सब जानता हूँ, वह साक्षात परात्पर ब्रह्म है। और रामो विग्रहवान धर्मः, ये पहले ही बता दिया, ये इतना विद्वानों का कंठाहार बन गया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात विग्रह स्वरूप हैं, राम साधारण नहीं हैं, रामो विग्रहवान हैं, वह धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं।
और ये 37वें सर्ग में अरण्य कांड के 13वां श्लोक का अंश है कि रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। वह साधु हैं, संत के समान रहते हैं, सदाचारी हैं। और राम को बाप ने भेजा नहीं है वन में। राम को वन से निर्वासित, वन में जाकर के राज्य से निर्वासन नहीं हुआ है, बल्कि माँ बाप का वचन पालन करने के लिए, कैकेयी का सम्मान करने के लिए, चाहे कैकेयी नहीं उसको उसके लिए वन दिया, लेकिन सम्मानार्थ और पिता के वचन का पालन करवाने के लिए राम ने वनवास किया है। कितना बड़ा त्याग है। यह एक शत्रु के मुख से जब राम का स्वरूप सुनते हैं तब उसके रोंगटे खड़े करने वाले सारे प्रवचन हैं। और कहता है कि जब मैंने राम को देखा था, राम को जब मैंने राम का नाम, ज्यों ही राम का नाम लिया रावण ने, कि रावण ने राम का नाम लिया कि रावण सुन लो, ये ऐसा रावण कहता है कि उसकी पत्नी का हमने हरण करना है। तो राम का नाम सुनते ही कितना बलशाली थे राम, इससे पता लगता है कि उस कहते हैं कि मेरे तो एक पल माने बिना पलक झपकाए रावण की तरफ देखता रहा। और राम का नाम सुनकर मारीच कहता है कि मेरे मुख जो है, मेरा मुंह सूख गया और मैं लगातार देखता रहा और अपने सूखे होठ को मैं चाटने लगा। ये भी वाल्मीकि रामायण में कहा है कि ओष्ठव परिलिहन, लिह कहते हैं चाटने को, ओष्ठव माने दोनों होठों को, परिलिहन चाटते हुए। और इस प्रकार से शुष्कौ नेत्रई रनिमिषई रिव, माने आंख बिना झपके हुए एक तरफ राम का नाम सुनते ही आतंक से भर गया, मारीच कहता है। और मारीच के विषय में वाल्मीकि लिख रहे हैं 36 सर्ग का जो 23वां श्लोक है, उसमें कहता है कि ओष्ठौ परिलिहन, दोनों होठ सूख गए, होठ चाटने लगता है। डर के, भय से आतंकित होकर के राम से विरोध करने की बात सुनते ही, रावण का वचन सुनते ही वह होठ सूखने लगते हैं। कितना पराक्रमी राम हैं। और राम किस तरह से धर्म के तो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, सत्य के प्रतिमूर्ति हैं, आचरण के प्रतिमूर्ति हैं, आचारवान हैं। और ये भी बात संदेश दिया है उसको एक राक्षस होते हुए भी, कि जो परदारा के प्रति जो कुदृष्टि रखता है, उसका जो उस जैसा पापी इस संसार में नहीं है। यह रोंगटे खड़े करने वाली बात संसार को संदेश दे रहा है। और किस प्रकार से, इसीलिए कहा गया है कि रामादिवत आचरितव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। तो इस प्रकार से समस्त रामायण के विविध पक्षों पर मैं बोल करके अलग अलग राम के लगभग 101 102 हो गए हैं, जो सभी जिनको भी किसी को राम कथा के विषय में अलग अलग, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे वह आध्यात्म रामायण हो, या फिर अद्भुत रामायण हो, या तुलसीकृत रामायण हो, हर रामायण के राम के विविध पक्षों को लेकर के 100 से अधिक मेरे जो इसमें आप दर्शन करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो YouTube पर मेरा मिल जाएगा, डॉक्टर कामदेव झा करके YouTube पर डालेंगे, सब्सक्राइब करते ही वो सारे के सारे निकल करके आ जाएंगे। कोई भी देख सकते हैं, कोई रिसर्चर हो, कोई शोधकर्ता हो, गवेषक हो, तो या कोई राम भक्त हो, तो राम कथा उसमें देख सकते हैं। विविध रूप में मैंने राम का बोल करके राम के विषय में और YouTube पर डाला हुआ है। इसको समाप्त करने से पहले यहाँ बहुत देर से अंकित मलिक जी सुन रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जसविंदर गोराया जी हैं, ये भी बराबर इस पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इन सबको मैं शुभकामना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और राम कथा कभी भी डॉक्टर कामदेव झा के नाम से करेंगे तो उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप पूरा का पूरा आपका दर्शन मिलेगा कि कहाँ कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अभी महेंद्र कंथला जी मेरे मित्र हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।